स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। हम मुनायरा पढ़ रहे थे। हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। जनरल कैरेक्टर्स हमने सारे कर लिए थे। हमने बैक्टीरियल सेल कंपोजिशन कर लिया था। हमने साइटोप्लाज्मा कर लिया था। आगे आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन की बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे सारा का सारा। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। देखिए, मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब कि दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। मेजोरिटी में जितने भी बैक्टीरिया हैं वे अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे। ठीक है, और वो जो जिस पे डिपेंड करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करता है, आइदर इट इज लिविंग और डेड। कुछ एक बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ध्यान रखेंगे, जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो जो ऑटोट्रॉप्स हैं वे फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब कि फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते थे ये वैसे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो डिफरेंट है प्लांट के फोटोसिंथेसिस में और बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस, और दे में भी कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब हुआ कि विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स दे प्रिपेयर देयर फूड। ओके, सो देखते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स क्या होता है उनका खाना बनाने के लिए, उनको क्या क्या चाहिए होता है, उनके बेसिस पे हम अभी क्लासिफाई करेंगे बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन हैबिट्स को। सो बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्स क्या हो सकते हैं? हमारे पास कार्बन है, एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। ये देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो ऑटोट्रॉफिक होगा या फिर हेट्रोट्रॉफिक होगा। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर क्या है? ओके, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो प्लस ऑटो, फोटो ऑटोट्रॉफिक। दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक भी डिवाइड है दो पार्ट के अंदर, फोटो लिथोट्रोपिक और फोटो ऑर्गेनोट्रोपिक। ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनोट्रोपिक, लिथोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रॉप्स, देखिए मैं फोटोट्रॉप्स नहीं बोल रहा हूं, फोटो ऑटोट्रॉप्स आर टू टाइप, फोटो लिथोट्रॉप्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं वो भी दो टाइप के हैं, कीमो लिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। सो दोनों में ही लिथो वर्ड है और दोनों में ही कीमो ऑर्गेनो वर्ड है, दोनों में ही ऑर्गेनो वर्ड है। सो हमारे पास दो तरह का न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के अंदर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, फोटो लिथोट्रॉफ्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। सेम एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, chemolithotropes and chemoorganotropes. Let's see one by one. Okay, now first of all we should know that autotrophic bacteria prepare their own food through photosynthesis or chemosynthesis. Okay, they manufacture their own food, और वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला क्या है? फोटो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया, अभी पढ़ गए। प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। हम मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं, मेन हेडिंग पढ़ रहे हैं, फिर फोटोलिथोट्रॉफ्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक सब हेडिंग है। ओके, सो फोटो ऑटोट्रॉफ्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू, फोटोलिथोट्रॉफ्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। सो वी विल गो फर्स्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ्स, देन द डेफिनेशन ऑफ फोटोलिथोट्रॉफ्स एंड देन द डेफिनेशन ऑफ फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, एंड सेम वी विल फॉलो इन द prepare the food through photosynthesis, but important thing, no water is used, कोई भी पानी इस्तेमाल नहीं होता। सो
इफ यू रिमेंबर आई सेड दैट, मैंने बताया था आप लोगों को कि दिस फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट फोटोसिंथेसिस. ओके, अनदर थिंग, ऑटो इज नॉट इवोल्व्ड, एनऑक्सीजनिक है, ना ही ऑक्सीजन बाहर जाएगी. ओके, सो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं बट वाटर यूज नहीं होता और ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए दे आर एनऑक्सीजनिक. ओके, तो ये क्या करते हैं, इनको हाइड्रोजन तो चाहिए चाहिए. सो दीज बैक्टीरिया में यूज इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एज H2 डोनर. कोई भी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन डोनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि उनसे वो हाइड्रोजन ले लेते हैं. सी द क्वेश्चन, these bacteria may use the inorganic substrate. ये इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लेते हैं पानी की जगह फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इनको हाइड्रोजन की जरूरत है, लेकिन फोटोसिंथेसिस लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पानी का तो इस्तेमाल करते ही नहीं, तो फिर वो हाइड्रोजन लेंगे कहाँ से. कोई एक ऐसा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेंगे जहाँ जो इनको हाइड्रोजन दे दे. सो दे यूज द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एज H2 डोनर. और जब H2 डोनर एज ए ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिथोट्रॉप्स. ओके, सो द डेफिनेशन विल बी लाइक दैट, द बैक्टीरिया दैट यूज इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एज ए हाइड्रोजन डोनर, then it is termed as photolithotrop. Okay, for example 6CH2 and this is H2S, hydrogen sulfide. This H2S is being used here as a H2 donor, hydrogen donor, and this reaction, this type of photosynthesis is going in green sulfur bacteria. आगे पढ़ेंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पढ़ेंगे. इसके अंदर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, 6CO2, सॉरी आप 6 नहीं बोलते, CO2 प्लस H2, लेकिन यहाँ पे H2 तो नहीं है, तो H2 नहीं है तो हाइड्रोजन डोनर तो कोई इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होना चाहिए, और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या सबस्ट्रेट क्या है, इधर H2S है. ओके, आई होप यू विल गेट द पॉइंट. ओके, आपको ये पॉइंट मिल गया होगा. फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि व्हाट आर द फोटोलिथोट्रॉप्स, फोटोलिथोट्रॉप. नेक्स्ट इज कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो एंड ऑटोट्रॉप. दे डू नॉट रिक्वायर लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. ये देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी हमें मिल रही है, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉप्स के अंदर इनको लाइट की जरूरत नहीं है. लाइट का क्या फंक्शन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. The food is synthesized from energy evolved by oxidation of inorganic substrate. लेकिन जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का ये इस्तेमाल करते हैं एज ए हाइड्रोजन डोनर, वहीं से जो एनर्जी निकली उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज कीमोऑटोट्रॉप्स. ओके, नाउ ये भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं to get the energy instead of light, so that's why they are called as chemolithotrophs. so जहां पे भी देखिए कीमो ऑटोट्रॉप्स था हमारे पास, कीमो ऑटोट्रॉप्स का सब डिवीजन था कीमोलिथोट्रॉप्स. ऐसे ही फोटो ऑटोट्रॉप्स था, फोटो ऑटोट्रॉप्स का सब डिवीजन था हमारे पास फोटोलिथोट्रॉप्स. दोनों में ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज हुआ है, दोनों में ही इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज हुआ है. ओके, एक जहाँ पे वाटर की ज़रूरत, एक जहाँ पे वाटर का इन्वॉल्व नहीं किया फोटोसिंथेसिस के लिए, हाइड्रोजन डोनर के लिए एज ए डोनर सबस्ट्रेट यूज़ किया उन्होंने, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज़ किया टू गेट द हाइड्रोजन. वेयर एज इन कीमोऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या हुआ, लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी उनको, तो लाइट उन्होंने कहाँ से ली, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट. तो जहाँ जहाँ से भी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे वर्ड लिथो लगाया है हमने. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज कीमोलिथोट्रॉप्स. ओके ओके, समटाइम्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेन, देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट. कीमोलिथोट्रॉप्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आई, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से. अगर मैं इस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की जगह ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिख दूं या ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिख दूं, समटाइम्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अगर ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का हो रहा है, उससे एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है उसको केमिकल सिंथेसिस करके फूड बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है,
सो देन इट इज कॉल्ड एज कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। मतलब यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जगह ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर ले ले तो वो कहलाएगा कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल मीथेन बैक्टीरिया। ओके, कीमोलिथोट्रॉप्स के कुछ एक एग्जाम्पल है। कीमोलिथोट्रॉप्स का मतलब आप समझ गए कि दे डू नॉट नीड एनर्जी फ्रॉम लाइट, सनलाइट से उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये अपने ही इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिली है उसी को यूज़ करते हैं अपनी फोटोसिंथेटिक या अपनी केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए। जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया, सारे के सारे क्या है, कीमोलिथोट्रॉप्स हैं। दे डू नॉट नीड द लाइट एनर्जी आउट। ओके, they use the light energy evolved during the oxidation. Okay, examples of few important chemolithotrophs। chemolithotrophs के few example है, कुछ important example हैं जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कीमोलिथो, कीमो का मतलब केमिकल, लिथो का मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, जहां से वो क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे अपनी रिएक्शंस के लिए। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया का नाम है, नाइट्रोसोमोनास। ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रेट। सो दिस इज योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। इसका ऑक्सीडेशन करेगा, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस्तेमाल करेगा अपनी केमोसिंथेसिस के लिए। Now here nitrite is converted into nitrate by nitrobacter। नाइट्राइट जो है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रेट। अब यहाँ पे जो नाइट्राइट है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में बाय नाइट्रोबैक्टर, ये भी एक बैक्टीरिया है। दस NH3 प्रेजेंट इन द सोयल, जो हमारे पास NH3 प्रेजेंट है सोयल में, कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, और वो किस में बदल जाता है, नाइट्रेट में। ओके, नाइट्राइट NH3 कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोफिकेशन। ओके, बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो पूछ लिया जाए कि भाई नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं। ये करते क्या है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया का नाम हमेशा याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगोइटा ऑक्सीडाइज H2S इनटू वाटर एंड सल्फर, पानी में और सल्फर में तोड़ देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। आयरन बैक्टीरिया फेरिबैसिलस, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजिनोमोनास, ये सारे बैक्टीरिया हैं, कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ओके, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक, ऑर्गेनोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जगह ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होना है जिससे एनर्जी मिलती है। मीथेन बैक्टीरिया लाइक मिथेनोमोनास यूज मीथेन एज सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। वो कार्बन और एनर्जी कहाँ से लेगा, कार्बन और एनर्जी कहाँ से लेगा, कीमो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ओके, फॉर एग्जांपल CO2 plus H2 gives CH4। now this CH4 is oxidized by methanomonas and it will convert CO2 H2O and energy। okay? तो आपको यहां तक समझ में आया। अब ओवरऑल क्या है कि बैक्टीरिया को चाहिए क्या, बैक्टीरिया को फूड चाहिए। फूड क्या होगा, किस फॉर्म में होता है, फूड होता है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में। ओके, तो देखिए कार्बन में मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मिल रहा है, प्लस एनर्जी भी मिल रहा है। नेक्स्ट, ओके, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मतलब those bacteria which do not prepare their own food। most of the bacteria cannot synthesize their own food and called as heterotrophs। they are of three types: parasites, saprotrophs and symbionts। you have studied earlier in 9th and 10th board parasites, saprophytes and symbionts। parasites वो बैक्टीरिया होते हैं, they get their food from living plants or animals। कि वो अपना खाना है लिविंग प्लांट और एनिमल से लेते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, मतलब बीमारी फैलाने भी वाले भी हो सकते हैं, बिना बीमारी ना फैलाने वाले भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं।
ओके, तो वो हार्मफुल है, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। ओके, और एक्सोटॉक्सिन्स बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि एंडो का मतलब हुआ कि अगर कोई बैक्टीरिया है अंदर रह रहा है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रह रहा है, तो जो भी हार्मफुल चीजें टॉक्सिक चीजें छोड़ेगा उसको एंडोटॉक्सिन बोलेंगे। कोई बैक्टीरिया है वो बॉडी के साथ रह रहा है, बाहर रह रहा है, तो वो जो केमिकल जो वो टॉक्सिन छोड़ेगा उसको एक्सोटॉक्सिन्स बोलेंगे। ओके, सो आई होप यू गेट माय पॉइंट। चलिए, सेप्रोट्रॉप्स, दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये अपना जो खाना है डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। अब करते क्या है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये एंजाइम को स्प्रे कर देते हैं, एंजाइम छोड़ देते हैं। अब वो फूड है, वो ऑर्गेनिक मैटर है, बड़ा है, अब वो एंजाइम छोड़ देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी होगी कैटालिटिक एक्टिविटी, उस ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा तो उसको वो खींच लेंगे, खा लेंगे। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, और इस तरह के बैक्टीरिया को सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। So these bacteria obtain their food from dead organic matter by secreting extracellular enzymes. वो अपने बॉडी से एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, बाद में उस पर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो शक कर लेते हैं। सो होता क्या है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ओके, तो ये दो तरह का ब्रेकडाउन हो सकता है। एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन और डिके, गलना सड़ना एरोबिक होता है। एनारोबिक ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। ओके, चलिए, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एनारोबिक इज कॉल्ड एज पट्रिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पट्रिफिकेशन पूछते हैं, पट्रिफिकेशन क्या होता है कि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करना एनारोबिकली। Breakdown of the proteins anaerobically is called petrification. Okay. Now the important one, last, symbiont. Symbiont, साथ साथ some bacteria exhibit symbiosis, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं symbiosis करते हैं। Where the both organism live in association and mutually benefited, दो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में मिलता है लेग्यूम प्लांट्स में, सच एज राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स लेग्यूम्स के अंदर मिलता है। वो करते क्या है, दे बैक्टीरिया रिड्यूस एटमॉस्फेरिक N2 इंटू NH3, नाइट्राइट में बदल देते हैं। देखिए प्लांट, हमको पता है लेग्यूम्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन की जरूरत है, इसलिए जो एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी नाइट्रोजन है उसको किस में बदल देते हैं, नाइट्राइट में, NH3 में, जिसको हम इस तरह के बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, जैसे इकोलाई है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। ओके, विटामिन के एंड विटामिन B12 रिलीज करता है जो यूजफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ओके, तो देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑब्लिगेट एरोब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़ेंगे, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स ग्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ O2, जिनको 100% ऑक्सीजन की जरूरत ही है, विदाउट ऑक्सीजन वो ग्रो नहीं करेंगे, उनको ऑब्लिगेट एरोब्स बोलते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब 100%। एग्जाम्पल एरोबैक्टर। ओके, फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया विच कैन आल्सो सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2, मतलब फैकल्टेटिव, फैकल्टी फैसिलिटी एक तरह से। अगर देखो ये है तो एरोबिक बैक्टीरिया, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिली तो भी सर्वाइव कर लें, तो वो बैक्टीरिया जो एरोबिक है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलती फिर भी जिंदा रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ओके, कि इनको एनारोबिक फैसिलिटी मिली थी, उन्होंने उस एनारोबिक फैसिलिटी के अंदर, बिना ऑक्सीजन की फैसिलिटी के अंदर वो जिंदा रहेंगे। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया। चलिए, ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट का मतलब 100%, बैक्टीरिया ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करेंगे, अगर इनको ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएंगे। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नाउ फैकल्टेटिव एरोब्स,
ये हैं तो एनारोबिक बैक्टीरिया, दीज आर द एनारोबिक बैक्टीरिया, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये जिंदा रह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल इज क्लोरोबियम लिमिकोला, क्लोरोबियम लिमिकोला। ओके, सो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आप लोगों को समझने चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आप यहाँ तक एक बार पूरा रिवाइज करें। ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था बैक्टीरिया का। नाउ हम नेक्स्ट टाइम हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ेंगे, and after that we will go for economical importance of the bacteria, and then we will end this chapter. तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।